अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस रुकने पार्लियामान राहुल गांधी की मनाई गई आज सालगिरह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस सदर खड़गे और दीगर शख्सियात ने पेश की मुबारकबाद। कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने राहुल गांधी को दी सालगिरह की मुबारकबाद। कहा, जमहूरियत को बचाने के लिए राहुल गांधी है सबसे आगे। शहर हैदराबाद के मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हदूद में एक अपार्टमेंट में पेश आए हिरासानी का बदबख्ताना वाकया। एक मासूम लड़के को पाकिस्तानी कहा गया। अखिलती बिरादरी में गहरी फिक्रमंदी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आरएसएस के लोग नफरत अंगेज बयान देने में माहिर। संघ से सवाल पूछे जाने पर चिराग पा। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने की सख्त तनकीद। ईरान के $300 अरब के फंड को उसके अच्छे बर्ताव से मशरूत कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का मौक़िफ़। कहा, ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड तक हासिल कर सकता है रसाई। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमेरिकी फ़ौज की तस्दीक। मुआहदे पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहने का दावा। और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में इसराइल के 4 फौजी हलाक। इसराइली फौज की तस्दीक। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में 16 अफराद लुक़्मे अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस रुकने पार्लियामान राहुल गांधी को उनकी सालगिरह पर आज मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पोस्ट में लिखा कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को उनकी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उनकी अच्छी सेहत और दराजी उम्र की दुआ करता हूँ। काबिल ज़िक्र है कि राहुल गांधी आज 56 साल के हो गए। वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी और कांग्रेस की राज्यसभा रुकन सोनिया गांधी की बड़ी औलाद है। आज उनके यौम पैदाइश पर कई अहम सियासी शख्सियात ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इनमें शामिल हैं, जिन्होंने आईनी इक़्तिदार के तहत इनकी वाबस्तगी और समाज के महरूम तबक़ात के लिए राहुल की वकालत की भरपूर सताइश की। खड़गे और राहुल ने केक काटा, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की आइन से मुताल्लिक़ नज़रियात के तई मजबूत वाबस्तगी और इन अनसुनी आवाज़ों के लिए आपकी बेलौस जद्दोजहद ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। कांग्रेस पार्टी के दीगर लीडरों ने भी राहुल गांधी को मुबारकबाद पेश की और उनकी सालगिरह के मौके पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कांग्रेस लीडर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने भी राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज जमहूरियत को बचाने के लिए राहुल गांधी सबसे आगे हैं। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को बर्थडे मुबारकबाद कहते हुए आज हम बच्चों के साथ राहुल गांधी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। सब लोग जो देश में आने वाला पीढ़ी में राहुल गांधी एक सोच है जो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो और उसके साथ और जो बैकवर्ड क्लास और जितने आबादी उसने हिस्सा बोलने वाला और डेमोक्रेसी बचाने वाला सिर्फ राहुल गांधी जी है। और उसके लिए उसको हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी जी। सब देश आपके आगे जाने के लिए और देश को सही तरीके से चलाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए उम्मीद कर रहे हैं आपको और अच्छा सेहत दे और अच्छा आगे बढ़े, यही मान प्रार्थना करते हुए हैप्पी बर्थडे राहुल जी। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस के लोग नफरत अंगेज बयान देने में माहिर है। संघ से सवाल पूछे जाने पर चिरागपा होते हैं। यहां तक कि मोहन भागवत भी मैदान में कूद पड़े। पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस के लोग दलितों के नाम पर प्रियंका खड़गे और कांग्रेस के दीगर लोगों को भी धमकियां देने का काम कर रहे हैं। It is said that you scratch a skin of a Sanghi and beneath the surface immediately you'll find a horrible casteist communal monster. जरा सा आप एक संघी के ऊपर से पर्दा हटाइए, उसको प्रवोक कर लीजिए, उससे सवाल पूछ लीजिए, उसके अंदर का जहरीला जातिवादी सांप्रदायिक चेहरा आपके सामने हो जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। यही हुआ अभी हमारे साथी प्रियंक खड़गे जी के साथ। उन्होंने एक वाजिब सा सवाल पूछा कि साहब आरएसएस पंजीकृत क्यों नहीं कराता अपने आप को, व्हाई डजंट द आरएसएस गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। तुरंत एक ऑनलाइन ट्रोल पूरी आर्मी उनके पीछे लग गई। फिर मोहन भागवत जी आते हैं और कहते हैं कि साहब हिंदू धर्म ही पंजीकृत नहीं है तो संघ क्यों पंजीकृत हो। आज उनके एक सांसद संजय जिगाजिनागी कर्नाटका से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आते हैं और कहते हैं कि दलितों को संघ की चिंता क्यों हो गई। प्रियंक खड़गे जी पर वार करते हुए कह रहे हैं
संजय जी, बड़े ईमानदार आदमी हैं आप, क्योंकि नागपुर से तो बड़े ऊंचे ऊंचे खोखले नारे निकलते हैं कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। असलियत में संघ दलितों के बारे में ये सोचता है। एक पढ़ा लिखा दलित सर ऊंचा करके संघ से सवाल कैसे पूछ सकता है, ये है आपकी असलियत। और एक और बात बताइए, दलितों को संघ की कोई चिंता नहीं है, दलितों को इस देश की चिंता है, हम सबको इस देश की चिंता है, संघ को छोड़ के सबको इस देश की चिंता है। इसलिए आपको संविधान के दायरे में लाना चाहते हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और फिर ये संजय जी कहते हैं आगे कि जो भी संघ से टकराता है, संघ से सवाल पूछता है, संघ से द्वंद्व करता है, लड़ता है, वो खत्म हो जाता है। धमकी दे रहे हो क्या संजय जी? मोहन भागवत जी, क्या ये आपका आदमी प्रियंक खरगे जी को, हम सबको धमकी दे रहा है? क्या 1948 में महात्मा गांधी इसीलिए खत्म कर दिए गए? क्या इसीलिए ये कांग्रेस मुक्त भारत के नारे लगाते हैं आप लोग? संघ और संविधान का संघर्ष आज का नहीं है, दशकों से चल रहा। बाबा साहब आंबेडकर के, नेहरू जी के पुतले आप लोगों ने फूंके थे। संघ भले ही 100 साल पुरानी संस्था है, लेकिन संघ का विचार और भारत की आत्मा, भारत की विचार, इनका भी संघर्ष शतकों से चल रहा है, हजारों साल पुराना संघर्ष है। हर बार भारत की आत्मा जीतती है, हर बार संविधान जीतता है। मोहन भागवत जी, संविधान के दायरे में आना होगा, भारत की आत्मा को अपनाना होगा। और आप जो सबके कागज मांगते फिरते हैं पूरे देश में, हर हिंदुस्तानी से बोलते हैं कागज दिखाओ, आपको कागज बनाने होंगे, आपको कागज। शहर हैदराबाद के मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ जनपिरिया लेक व्यू अपार्टमेंट में पेश है मुबैना हरासानी के वाक़े ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ख़ानदान को बाज़ अफराद की जानिब से हिरासा किया गया, जबकि ख़ानदान के कम उम्र लड़के को पाकिस्तानी कह दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक किसी बात पर शुरू होने वाली बहस और तकरार के दौरान चंद अफराद ख़ानदान के अफराद से उलझ पड़े। वीडियो में कम उम्र लड़का जज्बाती अंदाज में पूछता है कि उसे पाकिस्तानी क्यों कहा जा रहा है। वो कहता है कि वो हिंदुस्तानी है और उसके दादा हिंदुस्तानी फ़ौज में सूबेदार के उहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके बावजूद वीडियो में एक शख्स मुबैना तौर पर लड़के को पाकिस्तानी कहता देखा जा सकता है और उससे सवाल करता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस दौरान बाज़ ख़वातीन भी ख़ानदान के अफराद से आधार कार्ड और दीगर शनाख्ती दस्तावेज़ात तलब करती देखी गई। लड़के के साथ मौजूद एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके ख़ानदान को सिर्फ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। खातून के मुताबिक बाज़ अफराद ने उन्हें कहते हुए हिरासा किया कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वह यहाँ किसी साजिश के तहत आए। वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। सारिफीन की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया। मुतादिद सोशल मीडिया सारिफीन ने मुतालबा किया कि अगर किसी शहरी को उसके मजहब या शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बना जाता है तो ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एक मिनट वीडियो ले, आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तान है, आप है तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है, सूबेदार थे वो। गलत चाहिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इधर बम लगाने को आए, बिकॉज ये जो घर है वो पुलिस स्टेशन का है। हाँ, क्या मुसलमानों का है? पाकिस्तानी है बिकॉज ऑफ वो मुसलमान। पाकिस्तानी बोल रहा मेरे को, वो जा रहा था वो वाला पाकिस्तानी नहीं बोल रहा। आई एम इंडियन। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, यहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूल इंतजामिया और तमाम मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स के साथ स्कूल के बच्चों की हिफाजत के हवाले से तवज्जो देते हुए एक अहम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम रविंद्र भारती हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, VC सज्जनार, पुलिस अहदेदारान, ट्रैफिक हुक्काम और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर और दीगर कई शख्सियात ने भी शिरकत की। स्कूली बच्चों की महफूज आमद-ओ-रफ्त, ट्रांसपोर्ट, बेहतर माहौल, ड्रग्स से दूरी और दीगर कई उमूर को इस मीटिंग के दौरान उजागर किया गया। ఇప్పటికే ఒక 1000 బస్సుల్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. మరి రాబోయే 2 సంవత్సరాలు అంటే రాబోయే 2000 మహానగరాలు, బెంగళూరు లాంటి మహానగరాల్లో ట్రాఫిక్ అనేది ఎంత అస్తవ్యస్తంగా ఉందో, ప్రజల జీవితాలను ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉందో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. సో అటువంటి పరిస్థితి మన రాష్ట్రానికి, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరానికి
రాకూడని విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ముఖ్యంగా మరి లోపల కావచ్చు ఈ అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా అభినందనీయ విషయము. వైలేట్ చేయకపోవడము, ట్రాఫిక్ రూల్స్ను పాటించడం అనేది వ్యాప్తంగా మీరు చూసినట్టయితే దేశంలో జరుగుతున్న ప్రమాదాలు అంటే ప్రమాదాల వల్ల ప్రతి సంవత్సరము అంటే ఒక యుద్ధం వల్ల కూడా ఇంత నష్టం సంభవించదు. అటువంటి తీవ్రమైన डीसीपी ट्रैफिक अविनाश कुमार ने बताया कि आज का स्कूल्स के हवाले से इजलास काफ़ी अहम था। बच्चों की हिफाजत असल तरजीह है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे तालीमी साल के दौरान किए जाने वाले इक़दामात पर मीटिंग के दौरान तफसीली तबादले ख्याल किया गया है। 26-27 सत्र स्कूल की सेशन स्टार्ट हुई इस साल, तो इस वीक से तो इसके लिहाज से आज जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां से हैदराबाद तकरीबन 3000 स्कूल के ओनर्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स को बुलाया गया था। स्कूल में जो बच्चे आते हैं किस सेफ्टी से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनके ऑटोज़, बसेस में सेफ्टी जो पैरामीटर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए उनको थोड़ा अवेयरनेस दिया गया। अवेयरनेस देने के बाद उनके तरफ से उनकी जो फीडबैक्स हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, बच्चों की सेफ्टी को लेकर के, वो भी फीडबैक लिया गया। और आगे आने वाले इस पूरे साल भर में कैसे स्कूल की तरफ से पुलिस और स्कूल मिलकर बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करेगी, इस पर आज डिस्कशन किया गया। मेदीपट्टनम वासुदेव ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूली गाड़ियों की खुसूसी चेकिंग मुहिम भी आज चलाई गई। तलबा की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने मेदीपट्टनम के इलाके में स्कूली बसों, स्कूली ऑटोज़ की बारीकबीनी से तलाशी ली। इस दौरान इस बात का जायज़ा लिया कि आया तलबा को ज़ाब्तों के मुताबिक ले जाया जा रहा है या गाड़ियों में गुंजाइश से ज़्यादा तलबा को तो नहीं बिठाया गया। इसके अलावा ड्राइवर्स के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाने के टेस्ट भी किए गए। चेकिंग के दौरान स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले एक ऑटो ड्राइवर को हालत नशे में पकड़ा गया। पुलिस ने फौरी तौर पर इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया और उसकी काउंसिलिंग भी की गई। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने सख्त वार्निंग दी और कहा है कि तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। स्कूल इंतजामिया और ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करने की इस मौके पर नसीहत की गई। नहीं एवरी डेली नहीं आता है, वो डेली आता है ना, समझ में आता है ना कैसे है आदमी। नहीं आप घर में जाके मम्मी पापा को, घर में कौन रहता है अभी? अभी मम्मी रहते हैं। फोन कर पापा को करूँ? किसी को भी फोन कर। पापा को। हाँ मैडम, इधर हम पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, ऐसा हम ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे इधर स्कूल बसेस पूरा ये सब अभी छोड़ रहे हैं ना बच्चों को। सो ये दारू पी के ऐसा लेके जाके एक्सीडेंट ऐसा होता है ना, इसलिए हम स्पेशल ड्राइव कर रहे। तो अभी ये आदमी पी के पकड़ गए इधर, तो ये गाड़ी हमारे पास रहता है, जब दारू पी के है ना वो गाड़ी पे अभी नहीं भेज सकते। हाँ इसलिए बच्चों में हम दूसरी गाड़ी पे भेजते आपको घर में। जैसा बाहर से ऑटो बुक करके भेजेंगे। हाँ मैं दूसरे ऑटो में भेजते हैं। फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने चार मीनार में गैरकानूनी गोदाम से 110 किलो तला हुआ चिकन, दोबारा इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल और ममनुआ फूड कलर्स भी जब्त कर लिए हैं। खाने में मिलावट और गैर महफूज खाने के तरीकों के खिलाफ बड़ी क्रैकडाउन में हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम ने फूड सेफ्टी के अहदेदारों के साथ मिलकर चार मीनार के इलाके में गैर लाइसेंस याफ्ता फास्ट फूड गोदाम पर छापा मारा और भारी मकदार में मिलावट शुदा खाने पीने का सामान भी जब्त कर लिया गया। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के दायरा इख्तियार में वाक़े न्यू लाल बाजार पचमेला में गैरकानूनी खुराक की तैयारी और ज़ख़ीरा करने की सरगर्मियों के बारे में मुसद्दक़ा इत्तलात के बाद छापा मारा गया। छापे के दौरान एहलकारों ने कहा कि खाने पीने की अशिया को गैर सेहतमंद हालात में तैयार और ज़ख़ीरा किया जा रहा था, जिससे सेहत आम्मा को शदीद ख़तरा है। मुआयने में मुताबिक खिलाफ वर्जियों का पर्दाफाश किया गया। गैर कानूनी कार्रवाई में मुबैना तौर पर मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। और अब बढ़ते हैं चंद अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान के $300 अरब के फ़ंड को उसके अच्छे बर्ताव से मशरूत कर दिया है। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं, अमेरिकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया गया और वक्त आने पर यह वापस किया जाएगा। ईरान ने मुस्बित रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त होगी, जबकि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फ़ंड तक भी वो रसाई हासिल कर सकता है।
है। ट्रंप ने कहा कि ईरान राजी है कि वो ना एटम बम बनाएगा, ना उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। जौहरी ज़खायर से मुताल्लिक़ तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू होगी। ट्रंप के मुताबिक इसराइली रहनुमा मुआहदे से खुश हैं। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान और क़तर की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान और क़तर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी है। अमेरिकी फ़ौज ने कहा है कि अमेरिकी बहरी जहाज़ मुफाहमती याददाश्त पर अमलावरी यकीनी बनाने के लिए ख़ित्ते में मौजूद रहेंगे। ताहम ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी को ख़त्म किया गया। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत होंगे। सुप्रीम काउंसिल ने कहा कि पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे देगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्तों और वक्त की भी पाबंदी करना होगा। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों के दौरान उसके 4 फ़ौजी मारे गए। इसराइली हुकाम के मुताबिक ये इलाके जुमेरात की शब कार्रवाइयों के दौरान भी इसराइली फ़ौज के एक्स अकाउंट से जारी बयान कहा गया कि जुमे की सुबह एक ड्रोन हमले के नतीजे में भी इसराइली फ़ौज के एक रिजर्व अफसर शदीद ज़ख्मी, जबकि 3 रिजर्व नॉन कमीशन अफसरान और एक नॉन कमीशन अफसर मामूली ज़ख्मी हुए। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने भी कहा कि मुल्क के जनूब में वाक़ कस्बों शर्किया, हुरूफ, कफर रमान, कफर जवाज़ और कफर सेवर पर इसराइली हमलों में कम से कम 16 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इसराइली फ़ौज के बयान में दावा किया गया कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। हिज़्बुल्लाह ने बारहा ज़ाहिर किया कि जंगबंदी की पाबंद नहीं है, बल्कि ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पुरज़म है। इसराइली इल्ज़ामात पर हिज़्बुल्लाह का फ़ौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान जंग को लेकर अमेरिकी सदर और फिर अमेरिकी नायब सदर की इसराइल पर तनकीद को बाज़ माहिरीन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती खलीज करार दे रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले और जंगबंदी तक दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी देखी गई। ताहम अप्रैल में जंगबंदी और उस दौरान मुज़ाकरात और अब 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त पर इसराइल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। इस दौरान अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा कि इसराइल को अमेरिकी पैसे और हथियारों ने बचाने का काम किया। इस बयान को अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी की तरजीह में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने भी कहा कि ईरान के लिए मुआहदा करना अच्छा रहा और उसके खिलाफ पाबंदियां ख़त्म करना उसके मुस्तक़बिल के रवैये पर मुनहसर रहेगा। For $24 billion or this or that number of money or amount of money. And the simple fact is that the only way the Iranians get any of those resources, not a single penny, by the way, from the United States of America under any circumstances, but the only way that they would ever get any benefit of the bargain is if they comply fully and change their behavior. And so you really have a win-win situation for the United States of America. If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win for the American people and for the President of the United States, regardless of which option the Iranians ultimately choose. We obviously want them to choose the right option. The interesting thing about their system, and I think it's important for the American people to appreciate this point in particular, is that there are real divisions within their country about how exactly to proceed. And what we've seen over the last couple of months is that the pragmatists within the Iranian system, the people who really do want to transform their relationship with the Middle East and with the world, those people are winning the argument. The United States wants those people to win the argument. The United States wants to have a better relationship, but in order for that to happen, the Iranians have to perform. And if they don't perform, as we've said before, they don't get any of the benefits of the bargain. So what I'd ask all of you is just to report honestly that the United States... और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। कांग्रेस रुकने पार्लियामान राहुल गांधी की मनाई गई आज सालगिरह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, कांग्रेस सदर खड़गे और दीगर शख्सियात ने पेश की मुबारकबाद। कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने राहुल गांधी को दी सालगिरह की मुबारकबाद। कहा, जमहूरियत को बचाने के लिए राहुल गांधी है सबसे आगे। शहर हैदराबाद के मलकाजिरी पुलिस स्टेशन हदूद में एक अपार्टमेंट में पेश आई हिरासानी का बदबख्ताना वाक़या। एक मासूम लड़के को पाकिस्तानी कहा गया। अक़लियती बिरादरी में गहरी फिक्रमंदी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। RSS के लोग नफरत अंगेज बयान देने में माहिर। संघ से सवाल पूछे जाने पर चिराग पा। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने की सख्त तनकीद।
ईरान के 300 अरब डॉलर के फंड को उसके अच्छे बर्ताव से मशरूत कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का मौक़िफ़, कहा ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड तक हासिल कर सकता है रसाई। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमेरिकी फ़ौज की तस्दीक, मुआहदे पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहने का दावा। और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में इसराइल के 4 फौजी हलाक। इसराइली फ़ौज की तस्दीक, जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में 16 अफराद लुक़्मे अजल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।